जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हमने 54वां सर्ग पूरा कर लिया था। आज हम 55वां सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। उषित्वा रजनीम तत्र राजपुत्राः वारिंदमे महर्षिं विवाधतः जगमतुरन्तस्तं गिरिम प्रति ही। अर्थात उस आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वाचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्रों को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देते हैं। तदंतर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर, जिसमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली है, उन महानदी यमुना के निकट जाना। रघुनंदन तदंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पद चिन्हों से चिन्हित हुए अवतरण प्रदेश को अच्छी तरह देख भाल कर वहां जाना और एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना के उस पार उतर जाना। तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा, जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्यामवट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करें। यात्री की इच्छा हो तो वे उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहां निवास करें अथवा वहां से आगे बढ़ जाएं। श्यामवट से एक कोश दूर जाने पर तुम्हें नील वन का दर्शन होगा। वहां चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देता है। वह वही स्थान है जहां से चित्रकूट की ओर रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूँ। वहां की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावानल का भय नहीं होता है। इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे, तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उन महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर तो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया है। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुष सिंह सीता जी को आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। वहां कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रभावित हो रहा था। वहां पहुंचकर वे इस चिंता में पड़े कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काट बटोर कर उन्हीं के द्वारा एक बहुत सा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बैत और जामुन की टहनियों को काट कर सीता जी के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया। दशरथ नंद श्री राम ने लक्ष्मी के सम्मान अचिंतनीय ऐश्वर्य वाली अपनी प्रिया सीता को, जो कुछ लज्जित सी हो रही थी, उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ कुदारी और बकरे के चमड़े से मड़ी हुई पिटारी को भी बेड़े पर ही रखा। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया।
यमुना की बीच धारा में आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पतिदेव अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। इक्ष्वाकु वंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे 1 सहस्त्र गोओं का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने में ही वे दक्षिण तट पर जा पहुंचे। इस तरह उन तीनों ने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंग मालाओं से अलंकृत शीघ्र गामिनी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। पार उतर कर उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्याम वट के पास जा पहुंचे। वट के समीप पहुंचकर विदेह नंदिनी सीता ने उसे मस्तक झुकाया और इस प्रकार कहा, महावृक्ष, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करें तथा हम लोग वन से सकुशल लौटकर माता कौशल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सके। इस प्रकार कहकर मनस्विनी सीता ने हाथ जोड़े हुए उस वृक्ष की परिक्रमा की। सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती साध्वी सीता को श्याम वट से आशीर्वाद की याचना करते देख पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। विदेह कुल नंदनी जनक दुलारी सीता जो जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर उनका मन प्रसन्न रहे वह सब इन्हें देते रहो। सीता एक एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहेली की न देखी हुई पुष्प शोभित लता को देखकर उनके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछती थी तथा लक्ष्मण सीता के कथा अनुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला लाकर उन्हें देते थे। उस समय जनक राज किशोरी सीता विचित्र वालुका और जल राशि से सुशोभित तथा हंस और सारसों के कलनाद से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। इस तरह एक कोश की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरण करने लगे। उदार दृष्टि वाले वे सीता, लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंडों की मीठी बोली से गूंजते तथा हाथियों और वानरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिर कर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार से कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुकपिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा, विदेह राज नंदिनी, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इस पलाश वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्प मालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। देखो, यह मिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्य का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय ही इन
फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इस सब में एक एक द्रोण मधु भरा हुआ है। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है तथा फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक पी काह की रट लगा रहे हैं। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा है। ये रहा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। तात जहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है। चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहां फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत है। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात, यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यही निवास करेंगे। ऐसा निश्चय कर सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सब ने उनके चरणों में मस्तक को झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत ही प्रसन्न हुए और आप लोगों का सभी का स्वागत किया। आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तदंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए कुटी तैयार करो। यहाँ निवास करने को मेरा जी चाहता है। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देख एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमित्रा कुमार, इस गजकंद का गुदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़ कर या खोद कर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भाई की इस बात को समझकर शत्रु वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथा अनुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, लक्ष्मण, उस गजकंद को पकाओ, उस पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करो। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में यह शुभ कार्य होना चाहिए। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़ कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को मली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा अपकर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके सोच
संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिससे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। तत्पश्चात बलि, वैश्य देव, कर्म, रुद्र याग तथा वैष्णव याग कर श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायत गायत्री और मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलिकर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थलों तथा आयतनों विष्णु आदि देवों के स्थान का निर्माण एवं स्थापना की। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहां उत्तम तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित मालवती ही मंदाकिनी नदी बह रही थी जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए थे। इस प्रकार से आदि काव्य अयोध्या कांड में 56वां सर्ग जो है वो पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।